बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, बकरा ईद स्पेशल सीरीज़ में आज आपके लिए लाई हूँ तवा फ्राई कीमा की बड़ी आसान, बड़ी लजीज किस्म की रेसिपी। बड़े कम मसालों के साथ तैयार होती है, आसानी से कम वक्त में तैयार होती है, लेकिन बाज़ार का जो तवा फ्राई कीमा उससे कई गुना ज़्यादा मज़ेदार बनती है। यकीनन हाइजीनिक भी होती है, कम कॉस्ट में हम तैयार कर लेते हैं। ईद से अगली सुबह नाश्ते में हमारे घर में तो लाजमी ये डिश बनाई जाती है और बहुत ही इसका फ्लेवर ज़बरदस्त होता है। छोटी सी रेसिपी है, पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं। 3 पाव बीफ के कीमे से तैयार कर रही हूँ ये तवा फ्राई कीमा। 1 पाव दही लेना है, उसको बहुत अच्छे से आपने फेंट लेना है इसके अंदर, ताकि कोई लम्स और गुठलियाँ ना रह जाएं। ताज़ा दही लीजिएगा, खट्टा दही ना लीजिएगा। अब इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले हमने शामिल करने हैं। भुने हुए ज़ीरे का पाउडर सिर्फ हाफ़ टी स्पून आपने इसमें ऐड करना है। हाफ़ ही टी स्पून आपने इसमें डालनी है ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च। साथ में लेमन जूस भर कर 1 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड कर देना है। ताज़ा नींबू का जूस इस्तेमाल करें तो बेटर है, वरना बॉटल जूस भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक आपने इसमें ऐड करना है। याद रखिए ये 3 पाव बीफ की मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। आधा टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर आपने इसमें ऐड करना है। 1/4 टीस्पून हल्दी इसमें ऐड कर दीजिए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे भरकर 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। ये भी अगर आप फ्रेश पीसें तो बहुत बेहतर है। अब अदरक का पाउडर आपने लेना है 1 टीस्पून और लहसुन का पाउडर हाफ़ टी स्पून। लहसुन पाउडर का फ्लेवर बहुत तेज़ होता है, इसलिए मैंने इसको हाफ़ टी स्पून लिया है। अगर आपके पास लहसुन और अदरक का पाउडर नहीं है तो फिर आप पेस्ट भी लहसुन अदरक का 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं, लेकिन पाउडर मसालों से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है तवा फ्राई कीमा में। अब जी ये बीफ का कीमा 3 पाव अच्छी तरह धो के इसका सारा पानी एडिशनल निकाल के मैंने इसको रखा हुआ था। अब इसके अंदर ऐड कर दें। देखिए बहुत बारीक कीमा है, यानी 2 दफ़ा मशीन से निकलवाया है और मैंने इसमें थोड़ा चर्बी का कंटेंट रखा है, क्योंकि उसको बहुत कम ऑयल में हमने तैयार करना है। अपनी ही चर्बी में तवा फ्राई कीमा बने तो इसका फ्लेवर एक बिल्कुल लाजवाब किस्म का फ्लेवर आता है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 20 से 30 मिनट के लिए जो है मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें, ताकि लेमन जूस जो है वो अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर जाए कीमे के अंदर और इसका कुकिंग प्रोसेस पहले से ही शुरू हो जाता है। इसीलिए ये बहुत जल्दी तवे के ऊपर गल भी जाता है और बहुत अच्छा बनता है। थोड़ा खुश्क हम इसको बनाएंगे, यानी बहुत कम ऑयल के साथ, इसीलिए ये इतना लाइट भी बनता है और ख़ास तौर पर नाश्ते में तो ये बहुत ही मज़ा देता है। अब अच्छे तरीके से मैरिनेट करके हमने रख दिया इसको 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के बाद तवे के ऊपर मैंने डाल रही हूँ सिर्फ 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और इसमें ऐड करना है अपने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। हल्का सा हम गरम करेंगे इसको तवे के ऊपर। अच्छे तरीके से सारे ऑयल में ज़ीरे को फैला देते हैं ताकि सारे ऑयल में थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। इसको सिर्फ चंद सेकंड जो है ना वो आपने इसको फ्राई करना है, यानी इसका कलर हमने चेंज नहीं होने देना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 बड़े साइज़ के टमाटर। इन टमाटरों का छिलका आपने ज़रूर उतार लेना है। मैंने देखिए रफली बड़े बड़े काटे हैं, लेकिन चूँकि इनका छिलका उतरा हुआ है तो ये जल्दी जो है मसाले का हिस्सा बन जाएंगे। वैसे भी जूँ कीमे के साथ ये टमाटर पकेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट होते जाएंगे। 2 मिनट तक जो है इस ऑयल के साथ मीडियम फ्लेम पे इनको पकाएं टमाटरों को, ताकि थोड़े हल्के हल्के ये नरम से हो जाए। इसके बाद जो हमारा मैरिनेट किया हुआ कीमा है उसके अंदर हम शामिल कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने इसमें मसाले कम से कम इस्तेमाल करने हैं जो मैरिनेशन में इस्तेमाल कर चुके हैं। इसके बाद सिर्फ एंड पे कुछ स्पेशल मसाले हमने डालने हैं जिनके साथ कि इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। खड़े मसाले कोई भी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब ये सारा मैरिनेटेड कीमा इसमें मिक्स करने के बाद हम इसको 2 मिनट सिर्फ मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, जिससे कि कीमे का जो अपना गोश्त का पानी है वो निकलेगा, दही का पानी निकलेगा, टमाटर का पानी निकलेगा और इसी पानी में हमने इसको पकाना है। बाहर से हमने कोई पानी इसके अंदर शामिल नहीं करना। ये देखिए 2 मिनट पकने में कितना पानी छोड़ना शुरू कर दिया गोश्त ने। अब बिल्कुल दम वाला फ्लेम कर दें और 20 मिनट के लिए कवर कर दें। 10 मिनट के बाद हम जो है ढक्कन उठा के देखेंगे और जो टमाटर हैं इनको थोड़ा थोड़ा स्पैचुला के साथ, चम्मच के साथ जो है वो मैश कर देंगे ताकि ये मसाले का हिस्सा बनना शुरू हो जाए। ये बहुत नरम हो चुके हैं 10 मिनट में। ये देखें ज़रा सा आप प्रेस करेंगे तो ये इस तरह मसाले का हिस्सा बनना शुरू हो जाएंगे। आसान रेसिपी है, लेकिन फ्लेवर में इसका कोई जवाब नहीं है। जिस तरतीब से मैं आपको मसाले बता रही हूँ, जो हमने पहले डाले हैं, जो हमने एंड पे डालने हैं, उसी तरतीब से डालेंगे तो बहुत ही शानदार आपकी ये रेसिपी तैयार होगी। मज़ीद 10 मिनट कवर कर दिया था इसको। ये देखें अब बिल्कुल टमाटर सॉफ्ट हो चुके हुए हैं। थोड़ा सा इसके अंदर मॉइस्चर रह गया हुआ, ये भी हमने ड्राई कर लेना है और इसके बाद 2-3 मिनट सिर्फ इसकी बुनाई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार किस्म का ये कीमा तैयार होने वाला है। पसंद आए रेसिपी तो फिर रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने शेयर ज़रूर करनी है, शेयर भी करनी है फ्रेंड्स फैमिली के साथ। लाइक का बटन दबाना है, साथ में अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। हमारे चैनल को विज़िट करेंगे तो प्लेलिस्ट के अंदर बकरा ईद स्पेशल सीरीज़ की पूरी एक फ़ोल्डर मौजूद है, जिसमें कढ़ाई, पुलाव और हर किस्म के कबाब, तवा फ्राई कीमा वगैरह की रेसिपीज़, कलेजी की रेसिपीज़ मौजूद है।
यहाँ पे आपने 2 से 3 कट की हुई हरी मिर्चें इसमें ऐड करनी है, बिल्कुल एंड के ऊपर। शुरू में अगर आप हरी मिर्च ऐड कर देते हैं ना इसके अंदर, तो फ्लेवर उसका थोड़ा सा दब जाता है। एंड पे जो हरी मिर्च ऐड की जाती है उसका फ्लेवर मौजूद रहता है एंड तक, और आपको महसूस होता है खाने में, बहुत अच्छा लगता है। खसूसन तवा फ्राई कीमा में एंड पे आप हमेशा हरी मिर्च जो है बारीक काट के ऐड करें। अब ये थोड़ा सा 2-3 मिनट भुनेंगे और इसके अंदर हम फिर से ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून भुना हुआ ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून ताज़ा पिसा हुआ गरम मसाला, घर का खुशबूदार गरम मसाला, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है। इनको मिक्स करने के बाद हमने इसको देना है स्पेशल तंदूरी जो फ्लेवर है, उससे पहले गार्निश कर लें इसको हरे धनिया के साथ। ताज़ा कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंड पे जब ये चीज़ें हम ऐड करते हैं तो देर तक खुशबू और फ्लेवर जो है उसका मौजूद है। ये देखें कितना बिल्कुल ड्राई सा हो गया, मॉइस्चर हर बिल्कुल खुश्क हो गया इसका, और ये बबल्स आपको साइड पे बता रहे हैं, ऑयल जो है ऊज आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। इसका मतलब है कीमे की भुनाई भी अच्छी सी हो चुकी है। अब दरमियान में यहाँ पे थोड़ी सी एक स्पेस बनाएं और यहाँ पर कोई अगर रात की बची हुई रोटी है उसका टुकड़ा रख दें या एल्युमिनियम फॉइल का टुकड़ा रखें, देखते हुए कोयले के 2-3 पीस रखें। इस पे 1 टीस्पून घी का ऐड करें और जब फुल धुआं निकले इसको कवर करें। और अब इसी धुआं के अंदर जो है ना प्याज के लच्छे वो इस तरह से डाल के फिर से कवर कर दें, ताकि इस प्याज के लच्छों में भी धुएं का ख़ास फ्लेवर जो है वो आ जाता है और बड़े मज़े के लगते हैं। ईद से अगली सुबह जो है हमारा नाश्ता तो हमेशा यही कीमा होता है, जो कि मेरे बच्चों को बेहद पसंद है। आप भी ज़रूर तैयार कीजिएगा। अब इसको टमाटर के कतलों हरी मिर्च के साथ गार्निश कर दें और तैयार है आपका चटपटा मज़ेदार किस्म का तवा फ्राई कीमा। पराठों के साथ, खमीरी रोटी नान के साथ या पूरियों के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। ये देखिए खुश खुश सा तैयार होगा, लाइट बड़ा होता है, बच्चे तो इसको रूखा भी बहुत शौक से खाते हैं। तो ज़रूर इसी ईद पे इसको तैयार करें और मुझे अपने कमेंट्स में फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। जब आपके फ़ीडबैक में आपकी तारीफ़ें मिलती हैं तो आप समझिए हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। इसके अलावा भी मैंने पिछली ईद पर भी आपको दी थी तवा फ्राई कीमा की एक रेसिपी जो आपने बहुत पसंद की, हज़ारों में व्यूज़, बहुत अच्छे कमेंट्स, बल्कि अब तक उसके ऊपर कमेंट्स आते हैं 1 साल गुजरने के बाद भी।